मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड। और मेरा नाम पान्ये तारा है। और फिर से हम आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आप लोग देखने वाला जो भी व्यूअर्स लोग को और सबको, मैं आपका अपना सेटिस्फाई तक बात नहीं कर पाने से भी फिर भी आप लोग मेरा साथ क्या हो रहा है ये मैं आज फिर से मैं बताना चाहूँगा। और जैसे ये फिर आज ये मोया तो अम्बम विलेज बाया चामी रोड का सिलसिले में आज फिर से हम दोबारा ये दोहराना चाहूँगा कि वक्त ना लेते हुए फिर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये काम को शुरुआत करते समय जैसे टेंडर हुआ था, ये सब बात तो हम पहले बात कर चुका है, जो गया वाला प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया ब्रीफिंग में हम बात कर चुका है। लेकिन इस कागज़ पे इसको कैसे मैं वायल इंटरप्राइज को जैसे हम शुरुआत किया, इस काम पे यूज़ करना शुरू किया, तो 26 मंथ 2019 में हमको उस फार्म को, ये वायल इंटरप्राइज को हमने टेंडर मार के वह हम सक्सेसफुल विदर में हम लिस्ट में आया। उसमें हमको वैध ऑथराइजेशन हमको वायल इंटरप्राइज का तरफ से दिया गया था। तो वहाँ पे जाके हमने बिड पे पार्टिसिपेट किया और काम फाइनलाइज हुआ। और काम फाइनल होने का बाद हमको उनका तरफ से वायल इंटरप्राइज ने फिर से हमको पावर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर उनका पेड से हमको दिया। तो पावर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर दे दिया और 25 डेट 11 मंथ 2019 में। और उसका बाद ये 2019 का 25 का 11 2019 में हम दोनों का बीच एक एग्रीमेंट होता है, जो फार्म और हम दोनों का बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसका ये एग्रीमेंट का पेपर जो उसमें लिशी ओई का नाम पे ख़रीदा गया है। तो खुद ही वो हमको ये इस पावर ऑफ अटॉर्नी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का बाद एग्रीमेंट एक होता है हम दोनों का बीच में क्या होना है। तो उसमें डिटेल आपको पता चल जाएगा वहाँ पे आप देखने से, और उसको हम रीड नहीं कर पाऊँगा। फिर आप लोग रीड कर अगर ज़रूरी पड़ने से कोई अगर ज़रूरत हो तो मेरा से ले लेना। और उसका बाद जब ये डीड ऑफ एग्रीमेंट और पावर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर में हमको ये उसमें डिपार्टमेंट में हमको साइन करने का ऑथराइज दिया गया था। तो हम जाके हमको डिपार्टमेंट का साथ जो एग्रीमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट और वर्क का वायल इंटरप्राइज और उसका साथ जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट पे हम साइन किया। जो डिपार्टमेंट और हम दोनों का भी जो एग्रीमेंट है उस पे हम साइन किया। और उसका बाद फिर काम शुरू करना होता है। तब फिर एक ये डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है, डीड ऑफ वर्क एग्रीमेंट, जो काम में कैसे करना है और चेक को बाद में कैसे किसको एक्सेप्ट करना है। तो उसमें डिटेल लिखा गया कि चेक को हमको एक्सेप्ट करना है डिपार्टमेंट का तरफ से, ऐसे लिखा गया है। और ये एग्रीमेंट सब उसका तरह से करके हमको अच्छा से बना के दिया गया था। और दे के उसमें ऑलरेडी लिखा भी है, और एग्रीमेंट में लिखा भी है, जब तक ये ड्यू पेंडिंग या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पेंडिंग होगा या फिर ये रिवोकेशन या ये सिस्टम नहीं हो सकता है। ये अपना से उन लोग ने बना के मुझे दिया गया था। तो उसका बाद मेरा काम का एग्रीमेंट, जो काम का डिपार्टमेंट का ड्यू डेट समय है, जो 8 महीना में हमको कंप्लीट करना है। तो 8 महीना से पहले तो हमने काम को कंप्लीट कर दिया। तो काम को कंप्लीट करने का बाद, काम को पूरा कंप्लीट होने का बाद तब हमको पेमेंट मिल जाता है। तो पर्स पेमेंट को मिलता है, डिपार्टमेंट का तरफ से पेमेंट मिल जाता है। तो उसका बाद वायल इंटरप्राइज चेक से हमको 28,33,000
₹800 हमको चेक YL इंटरप्राइज का तरफ से हमको मिल गया था। तो उसका बाद तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, जो हमको यहाँ पे जब चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन ये चीफ इंजीनियर से हमको पता चल गया था कि यहाँ से NOC जा चुका है। तो NOC जा चुका है बोल के जानते हुए हमने वो जूनियर इंजीनियर फील्ड वोपिन को मैंने कॉल करके देखा। कॉल करके आप बिल को या फिर चेक को देना होगा क्या अभी पूछा है, तो उसने हमको कहा, झूठ बोला। तभी से हमको घुमाना शुरू किया, नहीं दे पाएगा, आपका काम नहीं हुआ है, काम अच्छा से नहीं हुआ है, इसलिए काम ऐसे बोला है कि और पैसा तो यहाँ से जा चुका है बोला है। तो वो हमको बिल नहीं बनाया बोल के झूठ बोला था। लेकिन हमने बोला यहाँ से पैसा NOC जा चुका है, पैसा यहाँ से जा चुका है बोला है। तो तब हाँ, सुबह हमको पता चला है, ऐसे बोल के वो हमको उससे घुमाना शुरू किया। तो उसके बाद प्रॉब्लम तब वहाँ में पैसा पहुँच चुका होता है। हम कई बार जाके असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें YL इंटरप्राइज का हस्बैंड जो लिशी ओई को हम कई बार हमने उनको रिक्वेस्ट किया। हम सिर्फ गया और 4-5 लड़का का साथ भी गया और उनको हम सर आप बताओ ना, आप चेक देगा ना, आप पैसा को देगा ना, नहीं देगा, ऐसे भी हम पूछा। तो ऐसे पूछा है तो वो हमको ऐसे रिप्लाई किया, आप नहीं देगा बोलने से क्या कर लेगा, ज़्यादा नो केस करेगा होगा। नो केस करने से तो आपका एडवोकेट भी पैसा नहीं लेने वाला, तो ऐसे कोई एडवोकेट आएगा नहीं, ऐसे हमको बोला। तब भी हम उनको बर्दाश्त किया, तो क्योंकि मेरा पेमेंट हुआ पेंडिंग था, तो तब भी हम उनको बर्दाश्त करके, तो फिर बाद में कई बार मांगने का बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक लीगल नोटिस सबमिट करता है। ये चेक को, ये पैसा को हमको दे दो, जिसमें आपको याद दिया गया है डॉक्यूमेंट, हम उनको लीगल नोटिस सबमिट करता है। जो लीगल नोटिस सबमिट करता है डिपार्टमेंट को, फिर भी मेरा लीगल नोटिस को देखा है और वो लोग नहीं देखा जैसा करके, फिर एक बार ऐसा करता है YL इंटरप्राइज ने का ओनर जो लिशी याकुम, उसने हमको कॉल करके आपका पब्लिक आपको बुला रहा है और आपका घर में भेज रहा है और आप उनसे बात करो, ऐसे बोल के हमको भेजा। तो उसमें हमने कहा, हमको बोला कि आप कौन सा घर में रहेगा, तो हम दैमुख का घर में रहेगा, आप वहाँ से वहाँ में आ जाइए। तो फिर ऐसे बोला है, तो ये दैमुख का घर में पब्लिक लोग आ जाता है। जो पब्लिक लोग आके उसमें बोलता है हमको उसमें पब्लिक लोग, उसमें हम खुद वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में पब्लिक एक लीचा राजा ने, हम लोग का इल्दर से बस्ती का लीचा राजा ने कहा जेई को 5 लाख रुपया हो जाके दिया है, तो जाके 5 लाख रुपया दे के आया है बोल के हमको उस वीडियो को रखते हुए मैंने उसको कंफर्म नहीं किया। तो उनको हम सुना है, लेकिन ऐसे सुन के वीडियो बना के रखा। लेकिन हम जूनियर इंजीनियर फील्ड वोपिन को हम खुद कंफर्म किया कॉल करके, आपको वो लोग तकम लोग कल आया था, मेरा घर में आया था, पब्लिक लोग आया था, तो कुछ पब्लिक लोग मेरा घर में आया था, आपको पैसा दिया है बोला है। तो आप पैसा लिया है क्या, मैंने ऐसे पूछा। उसने कहा नहीं, वो हाँ मेरा कमीशन है, वो हम ले लिया, जो हम पैसा कमीशन ही लिया है, उसका बाद हम कुछ लिया नहीं, ऐसे बोल के हमको वो खुद ही हमको बताया वो पैसा को लिया है। हम वीडियो बना के रखा है और उसको हम कंफर्म के लिए कॉल किया, आपको पैसा दिया है बोला है, आप लिया है क्या। तो पूछा है तो उसने कहा कि हाँ वो मेरा कमीशन था, ले लिया, जो आपको रिकॉर्ड जो पेन ड्राइव में दिया गया है। तो उसका बाद और एक वीडियो आ जाता है मेरा सामने, वो तो हमने नहीं बनाया, व्हाट्सएप से हमको मिला है। तो उसमें हमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बात करता है, जिसमें फेसबुक में हमने डाला था, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो ऐसा बोलता है लिशी ओई को, उसमें उस वीडियो में ए भी है, जे भी है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, और साथ में सब
उसमें बैठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो खड़ा करके असिस्टेंट इंजीनियर को बात करता है, आप फार्म मालिक है, उनको पैसा मत दो, आप नहीं देने से हो क्या, और सकने से आप उनको रिवोक कर दो, ऐसा बोला है। वो लोकल का वर्ड्स है, ऐसे बोला है। तो सकने से उसको रिवोक कर दो, हम उसको चोरेगा नहीं, हमको ऐसे बोला है, हम पानी तारा को चोरेगा नहीं, ऐसे बोला है। तो इसको वो हम व्हाट्सएप से लेके डायरेक्ट वो वायरल कर दिया था फेसबुक में ना। तो उसका बाद और यही जो यही को हम फिर कॉल करता है लिशी ओई को, जिसको तो हम लोग ने तो फार्म मालिक लिशी याकुम बोल के मालूम था, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बोलता है कि असिस्टेंट इंजीनियर को आप ही फार्म मालिक है। और उसका बाद यही को हमने पूछा, यही को हमने चेक के बारे में और पैसा का बारे में, सर आपका चेक है क्या, चेक को आप देने से ठीक है बोला। तो चेक आपका पास चेक है क्या, चेक कहाँ है बोला है। तो उसने बोला कि चेक मेरा पास है बोला है। हम उनको पूछा है आपका पास फार्म का हिसाब से चेक है ना डिपार्टमेंट का हिसाब से है, क्योंकि वो यही है, साथ साथ में असिस्टेंट इंजीनियर हुआ का है, फिर वो जो साथ में फार्म मालिक का पट्टी भी है। और ऐसे करके वो हमको बोला है कि वो हमको बोला है कि चेक तो मेरे पास है, लेकिन हम चेक को वापस दे देगा बोला है, और डिपार्टमेंट को वापस दे देगा बोला, जब खुद ही वो डिपार्टमेंट है। तो वो हमको ऐसा बोला है। तो ऐसे बोलने का बाद हम फिर ये कमिश्नर में चला जाता है, एक प्रेयर देता है। हम ये PWD कमिश्नर में एक प्रेयर देता है, यहाँ से पेपर या चीफ इंजीनियर तक, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वहाँ से फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पेपर पंच जाता है। तब हमको एक वो ऑर्डर निकाल देता है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एक ऑर्डर निकलता है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑर्डर निकलने वाला में ऐसे डिटेल लिखा है कि पांचे तारा को वो चेक को दे दो, और जो कॉम्प्लेन है उसको साथ में वो करके, और सब डिवीज़न को लिखा है। उसने लिखा है ऑर्डर, सब डिवीज़न को ऑर्डर किया है, ऑर्डर करके उसमें लिखा है। लेकिन उस सब डिवीज़न को ऑर्डर करके लिखने वाला जो ये होता है 27 में लिखता है, 27 डेट 3 मंथ 2021 में वो लिखता है। लेकिन उसका ऑलरेडी मेरा पैसा को ये कोर्ट में जो डिपार्टमेंट वो लोग सबमिट किया है, जब हम इसमें वो उसने कहा कि सब डिवीज़न को उसने ऑर्डर निकाला। तब हमने सोचा कि ये मेरा पैसा अभी भी डिवीज़न में है, जो सब डिवीज़न में है, इसलिए हमको पैसा नहीं मिलने का वजह से हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमको प्रेयर करना पड़ा, जो मेरा भी पेंडिंग बिल को हमको देने दीजिए बोल के। तब उसमें एक डिपार्टमेंट जो उस चेक में उसमें पर्स एंड फाइनल बिल को असिस्टेंट इंजीनियर लिशी ओई जो वो उसने साइन करके उसका अकाउंट में डाल चुका होता है, और हमको रिप्लाई फाइल करता है और असिस्टेंट इंजीनियर अलग का तोको तावी उसने रिप्लाई फाइल करता है। उसने रिप्लाई फाइल करके उसमें डिटेल को दिया हुआ है। इस डिटेल में देखने से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमको इसे घुमा दिया कि 25 में वो लोग चेक को निकाल के यूज़ कर लेता है, जो वायल इंटरप्राइज को दे देता है। तो वो उसने हमको 27 में एक ऑर्डर निकल देता है कि तारा को चेक को वो दे दो, कंसल्ट करके दे दो। तो उसमें पता चलता है, और उसने हमको अच्छा से घुमाया है, और उसने घुमा के हमको ये कोर्ट तक हमको जाने दिया। तो यहाँ से हमको डिटेल मिल जाता है। ये चेक नंबर 0192578 चेक नंबर को 25 में दे चुका होता है। ये लास्ट बिल है, लेकिन सेकेंड बिल जिसके लिए हम ला रहा था उसको नाम ही नहीं लिया, उसको उसने उसमें लिखा भी नहीं, जिसके लिए हम
ये लीगल नोटिस सबमिट करके और क्या क्या करके हम लड़ रहा था उसके लिए लड़ रहा था। जो उस चेक नंबर ये 0183 ये नंबर चेक को 22/11/2020 में वो लोग विड्रॉ कर चुका होता है। उसके लिए हम इतना लड़ रहा है, इतना बात कर रहा है, लेकिन उसने मेरा बात को छुपाने के लिए उसने ऐसे काम करता है, पब्लिक को बुलाता है। पब्लिक का कंप्लेन आया है बोल के हमको ऐसे बोला है। तो पब्लिक का जहाँ तक हम जानने से पब्लिक को उन लोग ने लाया गया था, जो पब्लिक कंप्लेन करने वाला जो उन लोग ने कई हमने ऐसे सुना है किसी लोग को पैसा दिया गया था। पैसा दे के अच्छा सा साइन करवा के वो कुछ अमाउंट दे के उन लोग को लाया गया था। तो अगर ये नहीं लाया गया था तो हमने पब्लिक कंप्लेन है बोलने का बाद साथ हम तुरंत उनको मेरा बस्ती का 7 GPM होता है, ग्राम पंचायत मेंबर 7 तो होता है, हम 4 तो GPM को लेके उसमें हम एग्रीमेंट करके जो मजिस्ट्रेट का साथ साइन करके हम उनको लिखता है। जो मजिस्ट्रेट का साथ साइन करके हम वो लोग भी रिस्क लेता है। हम वो लोग को जिस चीज़ को जिस आदमी को हम पैसा देना है, अगर उसमें कोई बैलेंस पेंडिंग किसी को नहीं, मेरा काम है करने वाला आदमी लोग को किसी को अगर पेंडिंग पे बिल नहीं मिला तो उनको हम क्लियर पेमेंट करेगा बोल के हम एग्रीमेंट किया। तो एग्रीमेंट करके मेरा 4 GPM भी जाके उनको कागज़ सबमिट करता है। तो उसको उन लोग को 4 GPM को जब वो उन लोग का कागज़ को नहीं मानता है तो कौन सा पब्लिक का बात कर रहा है वो जो कंप्लेन किया। जब वो लोग रिस्क ले रहा है, हम लोग बस्ती में बात करेगा बोल के उनको, जब वो लोग को रिस्क ले रहा है तो रिस्क लेके उन लोग दे रहा है। उन लोग का बस इतना है कि पैसा कुछ भी करके घुमा के रखना है, यही एक वो लोग का चाल था। ऐसा करके और ऐसा करके उन लोग ने मेरा पैसा को आज तक घुमा के रखा है। और हम तो मेरा तरफ से उन लोग को अभी भी हम सब आदमी को, सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हाथ पैर जोड़ के काफ़ी जोड़ चुका है। और YL इंटरप्राइज को भी कई बार अकेला भी गया है और भाई भैया लोग का साथ भी गया है और किसी को लगा के भी बात करने दिया है। और मेरा GPM लोग का साथ भी, पब्लिक लोग का साथ भी उनको जाके मेरा पैसा को मांग के देखा है। उनका इंटेंशन ही था कि वो घुमाना है। और जिस पब्लिक के लिए बात कर रहा था उसने वो खुद ही बुलाया है और खुद ही हमको कॉल करके उसका फ़ोन से कॉल करके हमको बात करने दिया था मेरा पब्लिक को। वो मेरा पास रिकॉर्ड भी है उसके लिए वो करेगा। फिर आज भी फिर हम उन लोग को यही कहता है जैसे कि आज का दिन में देखा जाएगा तो YL इंटरप्राइज ने हमको 2 बार रिवोकेशन लेटर भेजा है, 2 बार रिवोक लेटर भेजा है। 2 बार रिवोक लेटर को आज तक हम खुल के नहीं देखा। हम लेके रखा है, लेकिन किस लिए हम उसको लेके रखा है बोलने से, खुल के नहीं देखा है बोलने से, जब तक वो हम दोनों का एग्रीमेंट का मुताबिक हमने काम को फिनिश किया। काम का प्रॉब्लम से तो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया नहीं है, कंप्लेन आया नहीं है। काम नहीं किया है बोल के कंप्लेन आया नहीं है। और काम का समय से पहले कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, लेकिन बिल आने का समय में प्रॉब्लम क्यों, जब बिल पंच गया वो प्रॉब्लम क्यों आया है। तो ऐसे करके एज पर हाँ, और रिवोक जो ऐसे है हो गया कि हम इसने ये कहना चाहता हूँ, ये रिवोक जो एज पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे वीडियो में बोला है इसी तरह है वो किया गया है। बिल को हमको नहीं दिया है और रिवोक कर दिया गया है। और मैं तो उसको ऐसे ही यही कहना चाहूँगा। आज भी मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है और किसी से प्रॉब्लम तो है नहीं है। और हम सिर्फ इतना ही मैं मांगना चाहता हूँ, कोई बोलना चाहता है। आज भी मैं मांग रहा हूँ, मेरा पेमेंट को दे दीजिए। और आप जब तक पेमेंट नहीं देगा हम भी ऐसे ही कुछ अपना पेमेंट को मिलने के लिए कुछ हद तक हम भी घूमने का कोशिश करेगा। तो इसलिए हम पेमेंट को हमेशा
फिर वो फिर पेमेंट के लिए हम घूम रहे हैं। आप पेमेंट दे दीजिए आपका, और आप रिवोक हमको करना ज़रूरी नहीं है। मेरा काम जो वो आपका फार्म को हम हमेशा के लिए लिया नहीं था, सिर्फ एक काम के लिए लिया था। इस काम का बिल को आप पेमेंट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, आपसे आपका रास्ता से हम हट जाएगा। जब तक आप नहीं देगा तो हम ऐसे तो कोशिश करते रहेगा। और साथ साथ में कल एक उसका बेटा ने PS दैमुख जैसे कि लिखा राजनीतिक कंप्लेन किया है बोल के एक SI दैमुख ने हमको कॉल किया। उसका नंबर से कॉल करके उसने बोला कि वहाँ में जो एक पेपर है और वो पेपर जो राजनीतिक जो कंप्लेन किया है बोला, उस कंप्लेन का जरिए और हमको उसने उसी का फ़ोन नंबर से हमको बात किया है। और वो जो कहता है कि आपको हम फार्म को पूरा कागज़ को आपको दिया, ये जितना पेपर आपने मैनेज किया, मैंने ऐसा नहीं किया। जो जितना पेपर है और आप लोग का, मेरा पास तो कोई टेक्निकल स्टाफ तो है नहीं। आप फार्म का तरफ से आप लोग टेक्निकल स्टाफ टेक्निकल आप लोग की प्रिपेयर किया, जैसे प्रिपेयर किया ऐसे लेके हम वहाँ डाला। जब टेंडर हम फाइनल हुआ, जब से हमको तब आपका उसमें साइन करने का हमको पावर मिलता है, तब से हम सिर्फ डिपार्टमेंट में साइन किया, उससे आगे हम कुछ साइन नहीं किया। और उससे आगे जितना किया है आपका टेक्निकल का हिसाब से किया है। और उस टेक्निकल का चार्ज के लिए आप पर्स बिल में आप पैसा 1 लाख रुपया कट चुका है उस टेक्निकल स्टाफ के लिए। और उसके लिए हमको ये मत कहो कि उसमें हमने किया, तो मेरा पास कोई आइडिया नहीं है उसको सेट करने के लिए, लेकिन टेक्निकल स्टाफ तो फार्म में होता है और फार्म लोग ही सेट किया गया है। और आज भी मैं यही कहना चाहूँगा, लास्टली हम आप लोग को पैसा मांग रहा है और डिपार्टमेंट को भी और साथ में गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए। और गवर्नमेंट को ये एक हमारा CM साहब को भी एक यही कहना चाहूँगा कि आपका डिपार्टमेंट है और फार्म भी आप अप्रूव किया है और जिसमें पैसा डाला है वो भी आपका आदमी, आपका स्टाफ है। फिर आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए। और हम इसका वजह से मेरा फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है और दिन रात उसका जिस पैसा उठा के हमने काम किया उस पैसा के लिए हम आज तक बहुत तरस रहा है। आपको सब लोग को और सब व्यूअर्स को थैंक यू। और आप लोग के लिए